Good morning, dear learners. Welcome back to Abit Siksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Siksha. So let us begin. Today's date is 30th of July, and all the important articles for the day are given here. First is tiger population in Kaziranga. It has risen. Okay, yesterday was Global Tiger Day, and Kaziranga has been applauded for its efforts to increase the tiger population in India. And I would like to mention here that, just give me a moment. Okay. In Assam, Kaziranga has the third most number of tigers after Bandipur Tiger Reserve and Jim Corbett. Okay. After Jim Corbett and Bandipur, our Kaziranga has the third largest population of tiger. So this is something that we have achieved. Okay, and 3 of our forest rangers and officers have also been awarded with the awards yesterday. ठीक है, तो ये एक मुझे लगता है important article रहेगा. It is kind of a value addition, I would like to say. So this is an important one. Second is DRDO holds back-to-back Pralay missile test flights. ठीक है, तो ये प्रलय मिसाइल जो है, क्या मिसाइल है, किस टाइप का मिसाइल है, इसको हम समझेंगे. एंड लास्ट न्यूज इज नो वर्ल्ड लीडर आस्क्ड अस टू स्टॉप द ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ पे बात की जा रही है, पीएम मोदी ने कहा है. ठीक है, तो एक एक करके सारी न्यूज को देखते हैं. फर्स्ट इज टाइगर पॉपुलेशन गोज अप टू 148 इन काजीरंगा नेशनल पार्क. सो आवर प्रोटेक्शन एफर्ट्स हैज given bear the fruit of increased number of tiger population. And also the institute जिसने I think it has done a commendable job is the NTCA. Okay, National Tiger Conservation Authority of India under Honorable Prime Minister. ठीक है, it works under Honorable Prime Minister. and यहाँ पर जो है NTCA के constant efforts के कारण भी and the rangers of the forest, उनके कारण भी जो टाइगर का संख्या है, टाइगर once it was in the brink of extinction and now it has come up. and Assam being one of the leaders in tiger preservation conservation. ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज रहेगा. टाइगर पॉपुलेशन इन काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व हैज रीच्ड एन इंप्रेसिव 148, मार्किंग अ रिमार्केबल इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस एस्टिमेशन. ठीक है, तो इसमें क्या है, पिछले जो काउंटिंग था उससे इंक्रीज हुआ है 148. अब हमारे सिर्फ और सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, इसमें हम मानस, नामेरी, ओरांग का तो बात भी नहीं कर रहे, लेकिन काजीरंगा में ही ऑलमोस्ट 148 के आसपास हमें टाइगर्स देखने को मिल रहे हैं. सो देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द टाइगर पॉपुलेशन. देखिए, द ग्रोथ इज पर्टिकुलरली नोटेबल ड्यू टू द फर्स्ट टाइम सैम्पलिंग ऑफ विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिविजन वेयर 27 रिकॉर्डेड टाइगर हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ओवरऑल इंक्रीज. तो जो विश्वनाथ जो डिविजन है, because we know that this Kaziranga National Park, it is spreaded across districts, right? 3 districts तो हमें पता है, जैसे कोलाघाट है, कार्बी आंगलोंग है ना, नौगांव डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं कहीं पार्ट्स में पड़ता है. तो विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में जब वाइल्ड लाइफ डिविजन में जब सैम्पलिंग हुआ, उससे पता चला कि 27 मोर टाइगर्स आर देयर. सो ओवरऑल इंक्रीज में ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया. In the core Eastern Assam Wildlife Division, the tiger population grew from 104 in 2022 to 115 in 2024. और नौगांव जो वाइल्ड लाइफ डिविजन है, वहां पर भी स्टेबल काउंट है, वहां इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन 6 के 6 टाइगर्स आर अलाइव एंड स्टेबल. ठीक है, तो इंक्रीज हमें देखने को मिला है. अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल प्रेस रिलीज, द मेथोडोलॉजी यूज्ड फॉर टाइगर काउंट इंक्लूडेड डिप्लॉयमेंट ऑफ रिमोटली ट्रिगर्ड कैमरा ट्रैप्स in accordance with the phase 4 protocol of NTCA. ठीक है, जो NTCA के जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से कैमरास लगाए गए थे. पॉ प्रिंट्स से जो है यहाँ पर समझ में आया है कि इतना काउंटिंग हो सकता है, बिकॉज द स्ट्राइप्स ऑफ द टाइगर्स, जो आपको बॉडी में जो स्ट्राइप्स दिखता है ना, इट इज जेनेटिकली यूनिक टू ईच एंड एवरी टाइगर्स. हर टाइगर का जो ये स्ट्राइप्स होता है ना, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्राइप ऑफ अदर टाइगर्स. यस, तो जैसे इंसान का फिंगरप्रिंट्स है,
राइट। ह्यूमन का जो फिंगरप्रिंट्स है, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है, जो फिंगरप्रिंट्स इज यूनिकली डिफरेंट, राइट। माय फिंगरप्रिंट इज नॉट सेम एज यू गाइस, सो दिस इज एन यूनिक फीचर ऑफ मी, ठीक है। तो सिमिलरली द टाइगर का जो स्ट्राइप्स होता है ना, इट इज जेनेटिकली इज यूनिक टू दैट वन पर्टिकुलर टाइगर, तो उससे भी हमें पता चलता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कैमरा वगैरह लगाए और हमें पता चला कि बहुत सारे टाइगर्स हमने कंजर्व किया है। Paired camera traps systemically placed across 1307 square kilometers within three divisions of Kaziranga Tiger Reserve between December 2023 and 2024 using a structured grid base ensuring comprehensive spatial coverage, the report says. तो कैमरा भी यूज किया गया है, स्पेशल डाटा भी यूज किया गया है, ग्रिड बेस्ड टेक्नोलॉजी भी यूज किया गया है टू काउंट द नंबर ऑफ टाइगर्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले। नेक्स्ट न्यूज इज डीआरडीओ होल्ड्स बैक टू बैक प्रलय मिसाइल फ्लाइट टेस्ट, ठीक है। तो जो प्रलय मिसाइल है इसका जो है बैक टू बैक फ्लाइट टेस्ट जो है ये चल रहा है। हम जस्ट इसका न्यूज को समझ लेते हैं। The Defense Research Development Organization DRDO successfully conducted consecutive flight tests of Pralay missiles from Dr. APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha. ओडिशा के कोस्ट से बैक टू बैक जो है प्रलय डिफेंस मिसाइल जो है ये टेस्ट किए गए हैं। पहली बात तो है इट इज इंडिजिनसली डेवलप्ड, ठीक है, ये यहाँ लिखा भी है इंडिजिनसली डेवलप्ड है और डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया। These validated its maximum and minimum range कैपेबिलिटी विद अ पिन पॉइंट एक्यूरेसी, ठीक है। तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम और मिनिमम रेंज कैपेबिलिटी भी दिखाया। दैट मीन्स कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बस थिएटर वॉर्स होते हैं ना। थिएटर वॉर से मतलब जैसे ये हमारा एनिमी बेस है, ठीक है। आई विल मार्क इट एज एक्स एंड आई विल मार्क इट वाई, आई लेट अस मार्क इट एज आई, ठीक है। ये हमारा अपना बेस है, ठीक है, ये आपके एनिमी का बेस है। तो जब थिएट्रिकल वॉर होता है ना, तो थिएट्रिकल वॉर में क्या होता है, लेट्स से आई विल जस्ट जूम इट इन फॉर अ बिट, ओके। तो यहां पर अगर आपको दिखे, आई विल जस्ट मेक इट वंस मोर, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम रेंज का क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, देखिए। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन लेट्स से द एक्स बेस, एक्स इज द एनिमी बेस एंड आई बेस इज इंडियाज बेस, ठीक है। तो जैसे अगर हमें एनिमी के बेस से इंडिया के बेस में भेजना, ठीक है। एनिमी अगर लेट्स से 2000 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 2000, आई जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल नंबर, ठीक है। तो अगर 2000 किलोमीटर दूर है तो प्रलय मिसाइल को क्या हम 2000 किलोमीटर तक दूर भेज सकते हैं क्या? पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। फिर से अगर आप देखें, अगर अब हम एक थिएट्रिकल वॉर करें, ठीक है। थिएट्रिकल वॉर में क्या है, दिस इज अगेन आई विल मेक इट एक्स एंड वाई, ठीक है। दिस इज एनिमी एक्स एंड दिस इज एनिमी, दिस इज आवर कंट्री इंडिया। तो थिएट्रिकल वॉर में क्या होता है कि बहुत क्लोज है, हम बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हम वॉर कर रहे हैं। जैसे मे बी 200 किलोमीटर्स दूर है, ठीक है। जो बेस है वो एनिमी का 200 किलोमीटर दूर है। हमें लग सकता है 200 किलोमीटर बहुत दूर हो, लेकिन एक्चुअल में जब वॉर लड़ा जाता है 200 किलोमीटर्स और इज वेरी क्लोज, वेरी नियर, ठीक है, नियर रेंज। तो अगर यहाँ से यहाँ तक अटैक करना है तो जितना मुश्किल हमें बहुत दूर है, लेट्स से 5000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर दूर है, जितना इसको अचीव करना जितना मुश्किल है, ये 200 किलोमीटर को भी अचीव करना उतना दूर है, उतना ही मुश्किल है, ठीक है। जितना 5000 किलोमीटर को डेवलप करना मुश्किल है, उतना ही 200 किलोमीटर को एक्यूरेसी के साथ अचीव करना मुश्किल है, क्योंकि आपको कितना प्रोपेलेंट चाहिए, कितना फ्यूल चाहिए, कितना थ्रस्ट चाहिए, कितना बुओयंट फोर्स चाहिए, ठीक है। ये सब चीज जो है डिटरमाइन करना, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैक्सिमम और मिनिमम रेंज जो है पिन पॉइंट करके एक्यूरेसी लाना, इट इज वेरी टफ टास्क, जो कि प्रलय मिसाइल्स आर वेरी मच केपेबल। इट इज अ सॉलिड प्रोपेलेंट क्वाज़ाई बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ये क्वाज़ाई बैलिस्टिक मिसाइल है, उसमें एडवांस गाइडेंस है, मल्टीपल वॉरहेड कैप्स लगाया जा रहा है, ये इस मिसाइल का खासियत है। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह प्रेज द सक्सेसफुल टेस्ट, ठीक है। चलिए वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज। द लास्ट न्यूज इज नो वर्ल्ड लीडर आस्क्ड अस टू स्टॉप ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। तो कल प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ पर देयर वाज अ speech of Prime Minister Modi in the Lok Sabha and he said that no country has asked them to stop the war, ठीक है। So Prime Minister Narendra Modi on Tuesday said that through Operation Sindoor, India has put Pakistan on notice of retaliation of terror attacks. Not a single world leader asked us to stop the operation. Not a single world leader. ये बहुत important है because of course Donald Trump
he has always taken the credit, right? So हमने बोला है कि we have applied our strategic autonomy, ठीक है? Our actions were precise and non-escalatory, just as we had committed. हमने बहुत precision के साथ attacks किए हैं, ठीक है? Non-escalatory, and it was not towards the civilians, unlike the counterparts who had attacked on our civilian sites and on our mandirs and gurudwaras. They have deliberately attacked on that, ठीक है? So and यहाँ पर उन्होंने जो भी रेफ्यूटेशंस थे ऑफ यूएस क्लेम उसको भी मतलब खारिज किया. एंड ये यूएस क्लेम जो करता है कि उन्होंने मीडिएट किया बिटवीन द सीजफायर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ही हैज रेफ्यूटेड इट बिकॉज सीजफायर हुआ है दोनों कंट्री के साथ मिलके, ठीक है? नन ऑफ अ थर्ड पार्टी कंट्री हैज एंटर्ड इन द डिस्कशंस, ठीक है? व्हाइल द गवर्नमेंट हैव बीन मेंटेनिंग दिस क्लेम सिंस द सीजफायर, द फील्ड गॉट मर्की because of Donald Trump's repeated assertions by the US President Donald Trump that he had brought the ceasefire. तो ये मतलब चल ही रहा था, अभी भी बहुत लोग मानते हैं कि US President ने यहाँ पर they have maintained the ceasefire, लेकिन ऐसा नहीं है. दोनों DGMO ने साथ में बात करके they had come to this conclusion. The Indian stand had also repeated by Mr. Modi in his speech was that India's disabling of Pakistani air defense and air bases deep into the hinterlands got countries DGMO to call Indian counterparts to ask for ceasefire. हमने जब पाकिस्तानी एयरबेस अटैक जैसे चकलाला हो गया, इट इज इन इस्लामाबाद, लाहौर के पास, वी हैड न्यूट्रलाइज द पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम. नाउ सी दिस इज इंपॉर्टेंट, वी हैव नॉट न्यूट्रलाइज्ड टेररिस्ट कैंप्स. वो तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में 7th of May में कर लिया था, बट हमने न्यूट्रलाइज किया आपके पाकिस्तानी एयर डिफेंस, जैसे कि बिगर जो आपका चकलाला है जैसे इस्लामाबाद में है. देन वी हैड सरगोदा, ओके, एंड दीज वेर द इंपॉर्टेंट एयर बेसेस ऑफ पाकिस्तान जिसको हमने न्यूट्रलाइज किया है. सरगोदा हो गया, जाकोबाबाद हो गया, गुजरान वाला हो गया, ये सारे एयर डिफेंस को हम लोगों ने न्यूट्रलाइज किया गया था. तभी पाकिस्तानी जो डीजीएमओ है उन्होंने इंडियन काउंटर पार्ट्स को कॉल किया फॉर अ सीजफायर, तब सीजफायर हुआ एंड नो कंट्री हैज मीडिएटेड इन बिटवीन, ठीक है, एज पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? इंपॉर्टेंट न्यूज था, ठीक है. Okay, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion really soon. Till then, take care and thank you.